हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेवियन ने पिल टावर के अंदर ये फैमिली की तरफ से पार्टिसिपेट करते हुए पिल टावर के अंदर होने वाले सभी अल्केमी कॉम्पिटिशंस को जीत लिया था। इवन ज़ेवियन ने काओयांग के सभी पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एंड में उसे भी स्पिरिचुअल फाइट में हरा दिया था, जिसके चलते ये फैमिली भी अब पूरी तरह से सेफ हो चुकी थी। और ये सब हो पाया था सिर्फ और सिर्फ ज़ेवियन की बदौलत। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये फैमिली की मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन कोर्टयार्ड के अंदर बैठा हुआ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन अभी ज़ेवियन वहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी का एहसास होता है। और देखते ही देखते उस मिस्टीरियस डार्क एनर्जी ने वहाँ पे ज़ेवियन को घेरते हुए उसके चारों तरफ वहाँ पे एक सोल बैरियर बना दिया था, जिसे देखकर पहले तो ज़ेवियन को वहाँ पे एक झटका लगता है, पर अचानक ही वो वहाँ पे उस मिस्टीरियस डार्क एनर्जी को पहचान जाता है और वो अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे सोल बैरियर को देखते हुए कहता है, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर खुद को इस तरह से छुपा क्यों रहे हो। और ज़ेवियन कैसे कहते ही हम देखते हैं कि अचानक ही उस सोल बैरियर के अंदर से सोल हॉल पैलेस का एक कैल्डर निकल कर बाहर आता है, जो कि बाहर आते साथ ही वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहता है, वाकई मानना पड़ेगा कि तुम याओलाओ के डिसेबल होने के लायक हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अपने टीचर याओलाओ की बोन चिलिंग फायर के साथ साथ बर्निंग टेक्निक भी मौजूद है, तो मैं बस वही दोनों चीजें लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये कहते हुए सोल हॉल पैलेस का वो एल्डर भी अपनी हेवनली फ्लेम को समन कर लेता है, और उसके पास वही फ्लेम थी जो कि अनफेंग के पास थी। इसलिए उस हेवनली फ्लेम को देखते ही ज़ेवियन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, जबकि वो एल्डर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज़ेवियन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर्स भी मौजूद है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे सोल बैरियर को बनाया है। इस सोल बैरियर के चलते वो लोग भी यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अब चुपचाप बोन चिलिंग फायर और वो बर्निंग टेक्निक मेरे हवाले कर दो, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपनी हैवी रूलर सोल को बाहर निकालते हुए गुस्से से वहाँ पे उस एल्डर से कहता है, ऐसा तो सपने में भी मत सोचना। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता और वो अपनी जगह पे उसी तरह से शांति से खड़ा रहता है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जैसे उस एल्डर ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही रोक लिया था। पर ज़ेवियन के अटैक का प्रेशर उसे वहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा था, इसलिए वो भी वहाँ पे ज़ेवियन को ज्यादा मौका नहीं देता और अपनी फिंगर को पुश करते हुए ज़ेवियन को वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे ज़ेवियन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक भी कर दिया था, जिससे बचने के लिए ज़ेवियन भी वहाँ पे जल्दी से अपनी हैवी रूलर सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। और उसके बाद वहाँ पे अपनी फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी हैवी रूलर सोर्ड के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड स्लैश के साथ सीधा उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन के उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेवियन वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को बना चुका था। और सोल हॉल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर की मदद से सीधा वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था। और ज़ेवियन के इस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए सोल हॉल का वो पैलेस भी वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक सोल बीस्ट को समन कर लेता है, जहाँ उसका सोल बीस्ट सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खा जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस सोल बीस्ट के पेट के अंदर ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसका सोल हॉल पैलेस के उस एल्डर के ऊपर तो कोई असर नहीं होता। लेकिन उस ब्लास्ट से निकलने वाली शॉक वेव्स के इम्पैक्ट की वजह से ज़ेवियन उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। पर इसी भी ज़ेवियन वहाँ पे जल्दी से अपनी डीमन पपेट को बाहर निकालते हुए उसे भी वहाँ पे उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। हालांकि वो डीमन सोल पपेट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ सोल हॉल पैलेस के उस एल्डर के ऊपर हमले कर रहा था, लेकिन वो एल्डर डीमन सोल पपेट के हमलों से ऐसे बचता जा रहा था कि जैसे वो उस डीमन पपेट के साथ खेल रहा हो। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे खुद को संभालते हुए उस सोल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसके किसी भी अटैक को सोल बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जबकि इसी बीच सोल हॉल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे ज़ेवियन की डीमन सोल पपेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे ज़ेवियन के पास फेंक देता है। और खुद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहता है, अभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो कि तुम यहाँ पे मेरे बनाए हुए इस सोल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सको, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम यहाँ पे बेकार में मेहनत मत ही करो। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पे एल्डर को हराना है तो अब उसे वहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए ज़ेवियन वहाँ पे जल्दी से अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे आपस में मर्ज करने लगा था, जो देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे ज़ेवियन से इंप्रेस होते हुए कहता है, ओ तो तुम्हारे पास यहाँ पे तीन हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, मुझे लगता है इस बार मेरे हाथ में काफी बड़ा शिकार लगा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपनी डीमन सोल पपेट को उस एल्डर का ध्यान भटकाने के लिए आगे भेज देता है, ताकि वो
वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपनी तीनों हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस फ्लावर को क्रिएट कर सके। वहीं डीमन सोल पपेट भी अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सोल हाल पैलेस को एल्डर के ऊपर हमले करने लगा था, जिसे वो एल्डर वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोकते जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब डीमन सोल पपेट वहाँ पे नहीं रुकता तो उस एल्डर को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन सोल पपेट को अपनी फ्लेम के अंदर जगाड़ते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है। और इसी बीच उस एल्डर की नजर वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर पड़ती है, जो कि अब काफी हद तक वहाँ पे अपनी तीनों फ्लेम्स को आपस में मर्ज कर चुका था। और उससे निकलने वाले रिजल्ट को देखकर ही उस एल्डर के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे हंसते हुए कहता है, यही तो था वो मैटर जो कि मुझे चाहिए था। बहुत अच्छे लड़के, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे जल्दी से अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उसे सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में भेज देता है। और आसमान में जाते ही उसका स्पीयर वहाँ पे सीधा उसकी हेवनली फ्लेम से बनाई हुई एक पोर्टल के अंदर चला गया था। और देखते ही देखते उस पोर्टल क्रैक के अंदर से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए ज़ेवियन से कहता है, लड़के अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो थोड़ी ही देर में सब कुछ मेरे पास आने वाला है। और ये कहकर उस एल्डर ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर की मदद से सीधा वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर हमला कर दिया था। और उसका वो जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ पे स्पेस में क्रैक्स आते जा रहे थे। लेकिन सोल हाल पैलेस के उस एल्डर का वो अटैक वहाँ पे ज़ेवियन को लग पाता उससे पहले उस सोल बैरियर के अंदर एक छोटा सा क्रैक होता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलते हुए सीधा जाकर वहाँ पे उस जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर के साथ टकरा जाती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे सोल बैरियर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसने ना सिर्फ वहाँ पे उस एल्डर के जेंट स्पिरिचुअल स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे उसके सोल बैरियर तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही वो सोल बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो ज़ेवियन भी वहाँ पे आजाद हो जाता है और उसकी नजर सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ से वो स्पिरिचुअल एनर्जी उस सोल बैरियर के अंदर आई थी। और जैसे ही ज़ेवियन ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे पर्पल एनर्जी दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक स्पिरिट सोल का रूप लेने लगी थी। और जैसे ही वो पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होते हुए उस स्पिरिट का रूप लेती है तो वो स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि डैन पकोडा के ग्रेट एल्डर की थी, जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिट फॉर्म में आते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे सोल हाल पैलेस के उस एल्डर से कहते हैं कि हमारे डैन पकोडा के अंदर सोल हाल पैलेस के किसी भी पर्सन का आना मना है। वहीं उस ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे उस स्पिरिट सोल को पहचान चुका था। इसलिए वो भी वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए उस एल्डर से कहता है, जुआन कोंगजी, तुम्हारे या तुम्हारे डैन पकोडा का इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर तुम इस मैटर के अंदर अपनी टांग क्यों घुसा रहे हो। जिसपे एल्डर जुआन किंगजी जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम अभी हमारी शेंग डैन सिटी के अंदर मौजूद हो, जो कि हमारे डैन पकोडा से ही बिलोंग करती है। और अगर तुम्हारे सोल हाल पैलेस के लोग यहाँ पे आकर कुछ भी करते रहेंगे तो मैं आगे अपने डैन पकोडा के लोगों को क्या जवाब दूंगा। इसलिए शेंग डैन सिटी के अंदर होने वाला हर एक मैटर हमारा है। एल्डर जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एल्डर जुआन से कहता है, ये सब तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उस सोल बैरियर के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ज़ेवियन के सभी साथी भी वहाँ पे उसके पास पहुंच चुके थे। और लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे जल्दी से ज़ेवियन से सवाल करते हुए पूछती है, ज़ेवियन तुम ठीक तो हो ना। जिसपे ज़ेवियन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्या फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सोल हाल पैलेस का ये एल्डर मुझे कहीं से भी कोई नॉर्मल पर्सन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तुम सभी लोग केयरफुल रहना। क्योंकि ज़ेवियन को अभी तक भी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी उन लोगों को यहाँ पे एल्डर के साथ फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है, ज़ेवियन तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो जो आज तुम यहाँ पे इस तरह से मेरे हाथों से बच रहे हो। लेकिन याद रखना तुम हमेशा लकी नहीं रहने वाले। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए अपनी डार्क स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पीछे एक पोर्टल बना देता है और उसी तरह से हंसते हुए सीधा वहाँ पे उसके अंदर जाने लगा था। जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। और ये कहकर लिटिल फायरी डॉक्टर ने जल्दी से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे रोकने के लिए वो एल्डर भी वहाँ पे लिटिल फायरी डॉक्टर के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए सोल हाल पैलेस का वो एल्डर भी वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जा चुका था, जहाँ जाते जाते ही वो वहाँ पे ज़ेवियन को धमकी देते हुए कहता है, ज़ेवियन मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलने के लिए आने वाला हूँ। और उस एल्डर के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक बार फिर से उसकी खतरनाक हंसी गूंजने लगी थी, जो सुनकर तो ज़ेवियन को भी वहाँ पे अपने मन ही मन में उस एल्डर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसी बीच ज़ेवियन की नजर वहाँ पे एल्डर जुआन किंगजी के ऊपर पड़ती है, जिन्हें ग्रीट करते हुए ज़ेवियन वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसपे एल्डर जुआन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम मेरे एक बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त के डिसेबल हो, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता था, पर आज तो यहाँ पे आकर मैंने तुम्हारी मदद कर दी, क्योंकि अभी तुम मेरी शेंगडेन सिटी के अंदर मौजूद थे। पर फ्यूचर के लिए तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सोल हाल पैलेस का वो एल्डर हाथ धोकर
सुनकर अब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। वहीं एल रिजवान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन को सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मेरे टीचर का डैन पकोड़ा के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन था, इसी वजह से तो डैन पकोड़ा के एल्डर ने यहाँ पे आकर इस तरह से मेरी मदद की। वहीं ज़ेवियन को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर एल रिजवान वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम कल डैन पकोड़ा के अंदर आकर मुझसे मिलना, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ और इसके लिए तुम एल्डर शेंग से बात कर लेना, वो तुम्हें मेरे पास टावर तक ले आएंगे। और हाँ, एक और बात है, अब से तुम्हें जुआन मिंग सेक्ट से भी बच के रहना होगा, क्योंकि उनकी भी सोल हाल पैलेस की तरह तुम्हारे ऊपर नजर पड़ चुकी है और वो लोग भी तुम तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। और ये कहते हुए एल रिजवान किंग जी की स्पिरिट बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और जाते जाते वो वहाँ पे ज़ेवियन को ये भी बता देते हैं कि जुआन मिंग सेक्ट ने सोल हाल पैलेस को तुम्हारे यहाँ होने की खबर दी थी। अब ये सुनकर तो ज़ेवियन को वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, इसलिए ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे पीछे मुड़ते हुए एल्डर येजोंग से कहता है, एल्डर येजोंग माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ, क्या आप मेरे जुआन मिंग सेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं? जिस पहले येजोंग भी वहाँ पे ज़ेवियन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं खाली उनके बारे में पता लगा लेता हूँ। और ये कहते हुए एल्डर येजोंग वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाते ही मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ेवियन से कहते हैं, अगर सोल हाल पैलेस का वो एल्डर यहाँ पे इस तरह से चुपते हुए हमारी नजर में आए बगैर ही यहाँ पे आकर सोल बैरियर को बना सकता है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें वाकई उसे सावधान रहना होगा। वही लिटिल फायरी डॉक्टर भी ज़ेवियन से कहती है कि भले ही सोल हाल पैलेस का वो एल्डर मुझसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर वो हेड टू हेड मेरे साथ फाइट करता है तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसे हरा ही लूंगी। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर ज़ेवियन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि इस बार तो वो एल्डर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो दोबारा मेरे ऊपर हमला करने के लिए जरूर आएगा, तो इसलिए अब से हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। और हाँ, उस एल्डर के हाथ में हन फेंग की फ्लेम मौजूद थी, तो हो सकता है शायद हन फेंग उस एल्डर के बारे में कुछ जानता हो। और ये कहकर ज़ेवियन जल्दी से वहाँ पे अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से अपनी स्पिरिट बोतल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर उसने हन फेंग को ट्रैप कर रखा था, और उस स्पिरिट बोतल को खोलते हुए वो हन फेंग की सोल को आजाद कर देता है। वहीं हन फेंग के बाहर आते ही ज़ेवियन सीधा सीधा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने अपनी सी हार्ट फ्लेम में सोल हाल पैलेस के किस पर्सन के हवाले की थी? वहीं ज़ेवियन का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि हन फेंग अपनी जगह पे खड़ा होते हुए बहुत ही मुश्किल के साथ है पहले तो खुद को संभालता है, और काफी देर के बाद उसे वहाँ पे कुछ समझ आती है कि उसके साथ यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इसलिए वो वहाँ पे ज़ेवियन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे याद है कि सोल हाल पैलेस के अंदर मेरी सी हार्ट फ्लेम को किसी ने मुझसे छीना था, पर वो पर्सन कौन था उसके बारे में मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ना तो उस पर्सन ने कभी मुझे अपना नाम बताया था और ना ही कभी अपना फेस दिखाया था, इसलिए मेरे लिए उसकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस ही है। हन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे अपनी बोन चिलिंग फायर को समन करते हुए गुस्से से उससे कहता है, एक बार और अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम उस पर्सन के बारे में वाकई नहीं जानते? अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हन फेंग वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पे पीछे गिर कर ज़ेवियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर प्लीज इस बोन चिलिंग फायर को वापस ले लो। जिस पर्सन ने मुझसे मेरी सी हार्ट फ्लेम को छीना था वो सोल हाल पैलेस का एक एल्डर है, जो कि सोल हाल पैलेस के अंदर ओल्ड बोन के नाम से भी जाना जाता है, और वो ना सिर्फ डाउजन रियलम का मास्टर है बल्कि उसी के साथ साथ एक 8 लेवल का अल्केमिस्ट भी है। इवन पूरे सोल हाल पैलेस के अंदर उसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, और उसका रियल नाम मू गू है। उसने मुझे एक बार बताया था वो तुम्हारे टीचर याओ लाओ के साथ एक ही सेक्ट से बिलोंग करता था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उन सेक्ट्स वालों ने मू गू को अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद मू गू ने सोल हाल पैलेस को ज्वाइन कर लिया था, और जिस दिन से उसने सोल हाल पैलेस को ज्वाइन किया था तब से वो तुम्हारे टीचर याओ लाओ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। और इसी बीच उसने मुझे ढूंढा, जो कि याओ लाओ का पहला डिसेबल था। उसने मुझे बर्निंग मेथड्स का लालच दिया, और मैंने भी लालच में आकर उसकी बात को मानते हुए अपने ही टीचर को मार दिया। अब हन फेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और वो गुस्से से वहाँ पे हन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर ऐसा है तो आज तक टीचर याओ लाओ ने मुझे इस पर्सन के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? जिस पे हन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से डरते हुए ज़ेवियन को बताता है कि मुझे भी टीचर याओ लाओ ने गलती से ही बताया था, और उसके बाद से ये सब हुआ। और ये कहकर हन फेंग जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के सामने झुक कर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना, और तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये सब मुझसे मू गू ने करवाया था, इसलिए प्लीज अब तो मुझे जाने दो। लेकिन इससे आगे बेचारा हन फेंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता। ज़ेवियन ने जल्दी से उसे दोबारा वहाँ पे अपनी स्पिरिट बोतल के अंदर ट्रैप कर लिया था, और उसे ट्रैप करने के बाद ज़ेवियन वहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हारे अपने भी टीचर याओ लाओ को लेकर बहुत ही इवल इंटेंशंस थे, अगर तुम अपने टीचर के लिए वफादार रहते तो कोई भी तुम्हें अपनी बातों में नहीं फंसा सकता था। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब इस सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे जल्द से जल्द डैन पकोड़ा के अल्केमी लिस्ट के टॉप 10 में आना होगा, और उसी के साथ साथ जितना जल्दी हो सके 3000 बर्निंग फ्लेम को भी हासिल करना होगा।
खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन डैन पकोड़े की मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ेवियन सीधा जाकर एल्डर शेंग से मिलते हुए उन्हें एल्डर ज़ुआन किंग जी के पैगाम के बारे में बता देता है, जिस पे एल्डर शेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं प्रेसिडेंट ज़ुआन किंग जी आपका ही इंतजार कर रहे थे। और ये कहकर एल्डर शेंग वहाँ पे ज़ेवियन को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं, जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उनके पीछे जाने लगा था, जो देखकर एल्डर शेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट ज़ुआन ने सब कुछ बता दिया कि कैसे ज़ुआन मिंग सेक्ट ने तुम्हारी खबर सोलहाल पैलेस तक पहुंचाई थी। तुम फिक्र मत करो, बाद में मैं तुम्हारे लिए जाकर ज़ुआन मिंग सेक्ट को बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और अगर तुम इससे भी खुश नहीं हो तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुम भी मेरे साथ ही चलना, हम दोनों मिलकर जाकर उन्हें सबक सिखाएंगे। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है। वहीं एल्डर शेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि हमारी शेंगडेन सिटी में होते हुए भी तुम्हारे ऊपर हमला हुआ। हम आगे होने वाली मीटिंग में इस बारे में जरूर बात करेंगे और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ही उस मीटिंग में जरूर हिस्सा लीजिएगा। जिस पे ज़ेवियन भी उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए उसके लिए मान जाता है। उसके बाद एल्डर शेंग ज़ेवियन को लेकर अपने मेंशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो ज़ेवियन को लेकर एक फॉर्मेशन के ऊपर आते हुए उससे कहते हैं रेडी हो जाओ, मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि एल्डर शेंग वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके अपनी डोकरी एनर्जी को वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगे थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे वहाँ पे एक्टिवेट होने लगी थी। और जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके अंदर से अजीब सी स्मोक उठने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनकी परछाई उस फॉर्मेशन की दूसरी साइड भी दिखने लगी थी। और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे अपनी उसी परछाई वाली साइड पर ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्टेशन का ये मेथड ज़ेवियन के लिए भी काफी ज्यादा नया था, इसलिए हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, जो देखकर एल्डर शेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं लिटिल फ्रेंड, तुम्हारा हमारे डैन पिल टावर के अंदर स्वागत है। और एल्डर शेंग के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ज़ेवियन की नजर सीधा वहाँ पे डैन पिल टावर के ऊपर ही पड़ती है, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इवन ज़ेवियन ने इतना बड़ा पिल टावर आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, इसलिए वो भी वहाँ पे हैरान होते हुए एल्डर शेंग से सवाल करते हुए पूछता है क्या यही है डैन पिल टावर है। और ज़ेवियन के ऐसा कहते ही हमें वहाँ पे डैन पिल टावर को नजदीक से दिखाया जाता है, जो कि इतना ज्यादा ऊंचा था कि ऊपर आसमान में ही घुसा हुआ था और वो वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डैन पिल टावर की ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा बड़ी है। उसके बाद एल्डर शेंग को लेकर सीधा वहाँ पे पिल टावर के अंदर आ जाते हैं, जो कि अंदर से दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जबकि हम देखते हैं कि एल्डर शेंग वहाँ पे ज़ेवियन को सीधा वहाँ पे प्रेसिडेंट ज़ुआन के रूम में ही ले जाते हैं, जहाँ जाकर वो प्रेसिडेंट ज़ुआन को ग्रीट करते हुए कहते हैं प्रेसिडेंट, आपके कहे अनुसार ज़ेवियन यहाँ पे आ चुका है। एल्डर शेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ुआन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे पलटते हुए एल्डर शेंग से कहते हैं कि आप जाकर अपना बाकी का काम संभालिए, मैं ज़ेवियन के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर शेंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एल्डर शेंग के जाते ही ज़ेवियन भी जल्दी से वहाँ पे प्रेसिडेंट ज़ुआन को ग्रीट करते हुए वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है पिछली रात ज़ेवियन की मदद करने के लिए, जिस पे प्रेसिडेंट ज़ुआन वहाँ पे ज़ेवियन के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारे टीचर की आई साइट वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो उन्होंने तुम्हारे जैसे कितने ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल को ढूंढ निकाला। जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। जिस पे प्रेसिडेंट ज़ुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं कि एक समय पे मेरी तुम्हारे टीचर याओलाओ के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और तुम्हारे टीचर मुझे प्यार से ज़ुआन बू बुलाया करते थे, तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम भी मुझे ज़ुआन बू कहकर ही बुला सकते हो। प्रेसिडेंट ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर क्या मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है और आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते थे। जिस पे प्रेसिडेंट ज़ुआन वहाँ पे ज़ेवियन को अपने रूम से बाहर ले आते हुए कहते हैं कि मैंने कल रात को देखा था कि याओलाओ की बोन चिलिंग फायर तुम्हारे पास मौजूद थी, आखिर याओलाओ है कहाँ और उसके साथ क्या हुआ जो उसे अपनी बोन चिलिंग फायर तक तुम्हें देनी पड़ी। प्रेसिडेंट ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी उदास होते हुए उन्हें वहाँ पे बताता है कि मेरे टीचर याओलाओ की सोल को सोलहाल पैलेस ने कैप्चर कर लिया था, जिसे उन लोगों ने ज़ोंगज़ू कॉन्टिनेंट के अंदर ही कहीं छुपा रखा है। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ज़ुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं मुझे लगा ही था कि जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा, काश तुम्हारे टीचर याओलाओ हमारे डैन पिल टावर को छोड़कर गए ही नहीं होते तो सोलहाल पैलेस उन्हें कभी भी नहीं पकड़ पाता। जिस पे ज़ेवियन अचानक से ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है पर आज मेरे टीचर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोलहाल पैलेस के लोगों की वजह से हो
रहा है। इवन मैंने उस हनफिन को भी खत्म कर दिया था जिसने धोखे से मेरे टीचर को मारा था, और अब बदला लेने की बारी सोल हाल पैलेस से है। मैं अपने टीचर के हर एक दुख का बदला सोल हाल पैलेस से 100 गुना ज्यादा लेने वाला हूँ, पर अभी के लिए मुझे सबसे पहले वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे सोल हाल पैलेस ने मेरे टीचर को छुपा रखा है, और वो भी जल्द से जल्द। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जुआन भी वहाँ पे सीरियस होते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, अगर मेरे दोस्त याओ लाओ की जान खतरे में है तो मैं भला चुप कैसे बैठ सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे टीचर को छुड़ाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और जितना जल्दी हो सके मेरा डैन पेल टावर है तुम्हारे टीचर के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर सोल हाल पैलेस ने तुम्हारे टीचर को कहाँ पे छुपा रखा है। और ये कहकर प्रेसिडेंट जुआन वहाँ पे अपने पास एक बॉक्स को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे ज़ेवियन को दे देते हैं, जिसके अंदर स्पिरिट वाइन और ब्लड डीमन फ्रूट रखा हुआ था, जिसे ज़ेवियन बोन मेल्टिंग पिल को बनाने के लिए पिछले काफी लंबे अरसे से ढूंढ रहा था। इसलिए उन दोनों चीजों को एक साथ देखकर ज़ेवियन को वहाँ पे खुशी के मारे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जो देखकर प्रेसिडेंट जुआन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेवियन से कहते हैं, इसे रख लो, मैंने ये तुम्हारे लिए अरेंज करवाए हैं क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इन हब्स को क्यों ढूंढ रहे थे, और हाँ मुझे ये भी पता चला था कि तुम सोल हैंड सील फाइटिंग स्किल को भी सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैंने उस स्क्रॉल का इंतजाम भी तुम्हारे लिए करवा दिया है, और मैं ये दोनों चीजें तुम्हें देना चाहता हूँ। जिसपे ज़ेवियन भी वहाँ पे जल्दी से प्रेसिडेंट जुआन बू का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों चीजों को वहाँ पे अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लेता है, और इससे आगे ज़ेवियन वहाँ पे प्रेसिडेंट जुआन से और कुछ भी कह पाता उससे पहले वहाँ पे कुछ और भी डिसेबल्स आ जाते हैं, जिनमें काओयिंग भी शामिल थी, जो कि वहाँ पे ज़ेवियन को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है, ज़ेवियन तो हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई। जिसपे दूसरा डिसेबल जिसका नाम सोंगकेन था वो भी वहाँ पे ज़ेवियन को ग्रीट करके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी कल की परफॉर्मेंस के बारे में काफी कुछ सुना है, और यकीन मानो तुम्हारी परफॉर्मेंस को लेकर मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, और तुमसे मिलकर मुझे आई वाकई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वहीं काओयिंग वहाँ पे सोंगकेन के बारे में बताते हुए ज़ेवियन से कहती है कि ये हमारे डैन पकोडा के ग्रेट एल्डर का डिसेबल सोंगकिंग है, और डैन पकोडा के सबसे यंगेस्ट एल्डर्स में से भी एक है, और मुझसे तो तुम पहले ही मिल चुके थे और मेरी एबिलिटीज के बारे में भी अच्छी तरह से जानते होगे। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे काओयिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ आपसे तो मैं मिल ही चुका हूँ, और आप भी किसी से कम नहीं है क्योंकि आप भी तो ग्रेट एल्डर की ही डिसेबल है। तभी प्रेसिडेंट जुआन वहाँ पे उन सभी से कहते हैं कि अब मिलना मिलाना बहुत हो गया, अब उस बारे में बात करते हैं जिसके लिए मैंने तुम सभी को यहाँ पे बुलाया है। असल में कुछ दिनों बाद डैन पेल पकोडा के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जो कि काफी सारी फोर्सेस और क्लैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली है, जिनमें से सोल हाल पैलेस भी एक है। अब सोल हाल पैलेस का नाम सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन के साथ साथ प्रेसिडेंट जुआन के बाकी सभी डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं प्रेसिडेंट जुआन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि असल में हमारी शेंगडैन सिटी में 3000 बर्निंग फ्लेम मौजूद है, जिसकी खबर सोल हाल पैलेस को भी लग चुकी है, और इस बार डैन पकोडा पेल टावर की मीटिंग में सोल हाल पैलेस अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सके, और अगर वो लोग ऐसा करने में नाकाम भी हो गए तो वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसका खतरा पूरी शेंगडैन सिटी के ऊपर आ जाएगा। इवन ये भी हो सकता है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद करवा दे, उससे हमारे डैन पकोडा पेल टावर के ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी पूरी डैन ट्रीटी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोल हाल पैलेस के काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं काओयिंग वहाँ पे प्रेसिडेंट जुआन से कहती है कि जब आपको पता है कि सोल हाल पैलेस यहाँ पे आकर ये सब करने वाला है तो आप उनका यहाँ पे आना बैन क्यों नहीं कर देते। जिसपे प्रेसिडेंट जुआन जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि ऐसा करने का हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि ये एक अल्केमी मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर मेनलैंड का कोई भी अल्केमिस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, और हमारे डैन पकोडा पेल टावर के रूल्स के मुताबिक हम किसी भी अल्केमी मास्टर को इस मीटिंग में आने के लिए नहीं रोक सकते, और इसीलिए मैंने तुम सभी को यहाँ पे बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि डैन पकोडा पेल टावर की अल्केमी लिस्ट के अंदर तुम सभी टॉप 10 के अंदर आओ। अगर हमने सोल हाल पैलेस को टॉप 10 के अंदर ना आने दिया तो उनका सारा का सारा प्लान वैसे ही नाकाम हो जाएगा। प्रेसिडेंट जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काओयिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हम सोल हाल पैलेस को कभी भी टॉप 10 में नहीं आने देंगे, और हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारा डैन पकोडा पेल टावर भी किसी से कम नहीं है। जिसपे सोंगकिंग भी वहाँ पे काओयिंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि काओयिंग बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सभी लोग मिलकर सोल हाल पैलेस को कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं प्रेसिडेंट जुआन वहाँ पे ज़ेवियन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, ज़ेवियन भले ही तुम हमारे डैन पकोडा पेल टावर का ऐसा नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मिशन में तुम भी मेरे डिसेबल्स का साथ दो। जिसपे ज़ेवियन वहाँ पे प्रेसिडेंट जुआन से कहता है, अंकल जुआन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सोल हाल पैलेस को कभी भी उनके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, और इस बार उन्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। उन सभी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जुआन वहाँ पे स्माइल करते हुए उन सभी से कहते हैं, ओके तो अब तुम सभी लोग जाकर अपनी अपनी तैयारी करो। प्रेसिडेंट जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे प्रेसिडेंट जुआन को अलविदा कहते हुए निकल जाते हैं वहाँ से। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जुआन वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। उन्हें उन बच्चों ने यकीन तो दिला दिया था, लेकिन अभी तक भी वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे,
थे और अचानक ही वो वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, मेरे दोस्त मुझे लगता है अब हमारा टाइम खत्म हो चुका है और अब सारी जिम्मेदारी अगली जनरेशन के कंधों के ऊपर है। मैं नहीं जानता कि वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके ऊपर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।